ऑटोमेटिक एक बटन आप प्रेस करते हैं तो हल को ऊपर उठा देता है, बटन प्रेस करते हैं तो नीचे गिरा देता है। 1 एकड़ की जो लेज़र लैंड लेवलिंग आप करते हैं, दोनों चक्कर आना और जाना, ये 4.25 लीटर में कर देता है। इसमें टोइंग हुक भी ज़िम्मेदारों को तोहफे के तौर पे फ्री दी है। आप मुरब्बों के मुरब्बे इसके साथ अगर करेंगे तो आपकी सारी खेलें एक लेवल पे होंगी। हाल इस्तेमाल करते हैं तो टायर स्लिप करने लग जाते हैं, तो ये स्लिप नहीं करता, जम के चलेगा। इसकी ट्रैक्शन ज़्यादा है, इसकी व्हील बेस लंबी है, आगे से ट्रैक्टर उठता भी नहीं है। ज़माने में लोहा कूटता था गाँव वाला, जितना वो लोहे को कूटता था उतना लोहा मजबूत हो जाता था। इसका ऑयल सम्प जो है इसमें 12 लीटर ऑयल डलता है। हमारे 70 डीलर हैं, 800 ऑथराइज मैकेनिक हैं हमारे, और हम उनके ज़रिए आपको आपके खेत तक सर्विस प्रोवाइड मुहैया करेंगे। 2 बोल्ट इधर हैं, 2 बोल्ट इधर हैं, फिर 2 बोल्ट इस साइड पे हैं और 2 बोल्ट इस साइड पे हैं। जबकि मार्केट में जो आपको मिलती है उसमें सिर्फ 4 बोल्ट होते हैं। और हैवी ड्यूटी हैं, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग लगाया गया है, और जो फ्लोट करता है, जैसे ट्रैक्टर टर्न करता है ये पावर स्टीयरिंग भी साथ साथ फ्लोट करता है। हम बात करें सख्त से सख्त जगह पे हल चलाने की या उसकी नरमी करने की, तो फिर भी गाजी अगर छोटी छोटी जगहों पे बागात में स्प्रे करने या कपास में या बागात में हल चलाने की, तो फिर भी गाजी। और गाजी ही अपनी मिसाल है। आज मेरे साथ सर मौजूद हैं जिनको कहा जाता है कि ये ट्रैक्टरों के सुनील मान साहब हैं। इनसे जानते हैं कि गाजी में, और बड़ी बात है कि कहा जाता है कि कंपनी का दावा है इस मॉडल में जो गियर लगाए गए हैं वो फरारी के और जहाज के गियर लगा दिए गए हैं। बोनेट इसमें जो लगाया गया है वो कारों जैसा है। ऐसी मिसाली चीज़ है कि रोड पे चलते हुए दावा है कि चाहे कंस्ट्रक्शन में चाहे हैवी ड्यूटी वर्क में इसको यूज़ किया जाएगी, आगे से उठेगा नहीं। और अगर पीछे से इसकी लिफ्टिंग में इतनी पावर है कि भारी से भारी बोझ भी उठाने पे कादिर है। और इसके साथ फ्यूल के हवाले से इसकी फ्यूल में आला दर्जे, फ्यूल में तो गाजी पहले ही सबसे आगे है। आज जानते हैं कि इस मॉडल में मजीद क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, इसके पार्ट्स के वाले से स्पेसिफिकेशन डिटेल से डिस्कस करेंगे सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब? सर जी क्या हाल चाल है? सर जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद के एक बहुत अहम इनोवेशन है, एक बहुत अच्छी एंट्री है गाजी की इस ट्रैक्टर को लेके। सर सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार करीम है और मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड के अंदर। मेरा 27 साल का ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर तजर्बा है और मैं इंजीनियर भी हूँ। सेल्स और मार्केटिंग के अंदर भी मैंने बहुत काम किया है माशाअल्लाह। तो कंपनी ने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया था इसकी कमर्शियल लॉन्च का। इसको हम तकरीबन 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं। 2 साल लगातार हमने इस ट्रैक्टर के ऊपर बड़ी मेहनत की और 5 ट्रैक्टर बना के हमने ज़िम्मेदारों को दिए। ज़िम्मेदारों ने फिर उनको 1-1 हज़ार घंटे तक ट्रायल किया है और मुख्तलिफ इलाकों में दिए। हासलपुर में भेजे, कमालिया भेजे, हमने ट्रैक्टर मियाँ चन्नू में भेजे, ओकाड़ा पाकपतन भेजे और एक ट्रैक्टर हमने गुजरात में भी भेजा। मतलब कि हर तरह इसकी कंप्लीट होने से पहले इस फार्मूले को 5 ट्रैक्टर बना के पहले यूज़ किया गया। जी यूज़ किया गया तकरीबन 1 साल तक और टेस्ट किया गया उसको हर तरह के हालात के ऊपर, हर तरह की मशीनरी के साथ। ये 85 हॉर्स पावर की मुकम्मल आउटपुट देता है ये ट्रैक्टर माशाअल्लाह। इसका सिर्फ दावा नहीं है कि 85 हॉर्स पावर है, ज़िम्मेदार को मुकम्मल 85 हॉर्स पावर आउटपुट मिलती है इसके इंजन से। और ये 5 फाला चीजल जो है और 72 फाला रोटावेटर और 17 फाला टाइन कल्टीवेटर, जिसे कल्टी भी हम कहते हैं, बहुत आराम से चलाता है। कि इस ट्रैक्टर का जो डिज़ाइन है, सबसे पहले बताऊं कि इसका फ्रंट एक्सल और फ्रंट हिस्सा बहुत मजबूत बनाया गया है, इंतहाई ड्यूरेबल, इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें ये इसकी फ्रंट सपोर्ट है, ये SG आयरन, डक्टाइल आयरन के अंदर बनी हुई है, नोडुलर कास्टिंग है और उसकी वजह से ये बहुत मजबूत और पायदार है। इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं टूटेगी। आप इसको 50 साल ट्रैक्टर चला लें, ये फ्रंट सपोर्ट नहीं टूटेगी, इतना मजबूत इसका स्टील आयरन लगाया गया है। उसके बाद इसके ये स्टीयरिंग आर्म आप देखें, ये बहुत मजबूत और हैवी ड्यूटी हैं। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग लगाया गया है और जो फ्लोट करता है, जैसे ट्रैक्टर टर्न करता है ये पावर स्टीयरिंग भी साथ साथ फ्लोट करता है। और अच्छा, इसके बाद इसके स्पिंडल जो हैं अलाय स्टील के लगाए गए हैं और इसके स्पिंडल इंतहाई मजबूत और ताकतवर हैं। आप इस ट्रैक्टर को फ्रंट एंड लोडर के साथ इस्तेमाल करें, फ्रंट ब्लेड के साथ इस्तेमाल करें,
इंशाल्लाह ताला इसका अगला हिस्सा बहुत मजबूत है और बासहूलत आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा, इंजन की हम बात कर रहे थे कि इंजन 85 हॉर्स पावर है, 85 हॉर्स पावर, 4 सिलेंडर इंजन है। इसका ऑयल सम्प जो है इसमें 12 लीटर ऑयल डलता है। अब 12 लीटर ऑयल का क्या फ़ायदा है कि ये इंजन को कूल भी रखता है, ठंडा रखता है। सही। अच्छा, इसका फिर जब ये चढ़ाई पे ट्रैक्टर चढ़ रहा होता है, जैसे आपकी शुगर मिलें होती हैं, वहाँ पे फोक जिसको बगास कहते हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसके ढेर बनाए जाते हैं पहाड़ी की तरह। उसके ऊपर ये जब बगास को चढ़ा रहा होता है तो ये ट्रैक्टर सहूलत से चढ़ाता है, जबकि दीगर ट्रैक्टर जो मार्केट में है उनका ऑयल सम्प छोटा है। ऑयल सम्प छोटा होने से एक तो उनके इंजन गर्म होते हैं, गर्म हो जाते हैं और उनकी लुब्रिकेशन सही नहीं हो पाती। दूसरा, जब उन्होंने चढ़ाई पे चढ़ना होता है, इंग्रेडिएंट पे जाना होता है, तो उनकी ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है, कम हो जाती है इंजन के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम का निज़ाम है। पूरे इंजन में फोर्स के साथ हर जगह यकसा और मुस्तकिल तवातर के साथ ऑयल की सप्लाई जाती है। उससे इंजन की लाइफ भी बढ़ जाती है, इंजन ठंडा भी रहता है। ऑयल कूलर भी लगाया गया है। रेडिएटर बड़े साइज़ का है। पंखा इसका प्लास्टिक का है, 8 पर वाला पंखा है। और इसका जो हवा का पैसेज है, श्राउड है, वो भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है, जिससे बेहतरीन हवा रेडिएटर पे आती है और ट्रैक्टर ठंडा रहता है, ओवर हीट नहीं होता और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। अच्छा, इसके डीजल की जो खपत है, ये ट्रैक्टर मार्केट में मौजूद दीगर ट्रैक्टरों से 25% कम डीजल इस्तेमाल करता है। जब आप इस ट्रैक्टर के साथ कोई काम करते हैं, मसलन लेज़र का काम करते हैं, 1 एकड़ की जो लेज़र लैंड लेवलिंग आप करते हैं, दोनों चक्कर आना और जाना ये 4.25 लीटर में कर देता है। अच्छा, अब पीछे आते हैं जी। इसका ट्रांसमिशन का निज़ाम बहुत जदीद है। इसमें सिंक्रो मैश गियर बॉक्स है, सिंक्रोनाइज़र लगे हुए हैं, 3री, 4थी, 7वीं और 8वीं स्पीड के ऊपर। ये कारों में निज़ाम होता है, नहीं, हर कार में होता है सिंक्रोनाइजर्स का निज़ाम जो है। सिंक्रोनाइज़र निज़ाम ये है कि आपने 3रे से 4थे गियर में जाना है, 7वें से 8वें में जाना है, 8वें से 7वें में आना है, तो सहूलत के साथ गियर मूव करता है। ना आवाज़ आती है, ना कोई आपको प्रॉब्लम होता है, आसानी से गियर शिफ्ट होते हैं। जबकि दीगर ट्रैक्टरों में असूल ये है कि अगर आपने गियर बदलने हैं तो आपको पहले ट्रैक्टर स्टेशनरी करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा, फिर आप गियर उसका चेंज करेंगे। वैसे चलते हुए का भी हो जाएगा, लेकिन आप आवाज़ भी क्रिएट करते हैं और गियर भी डैमेज कर रहे होते हैं। इसके अंदर वो सिंक्रोनाइज़र लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको गियर शिफ्ट करने बहुत आसान है। अच्छा, फिर जो आपने बात पूछी है, इसके गियर्स के ऊपर एक प्रोसेस किया गया जिसको शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस जो है, ये आप यूँ समझ लें सादा लफ्ज़ों में, जिस तरह पुराने ज़माने में लोहा कूटता था गांव वाला, जितना वो लोहे को कूटता था उतना लोहा मजबूत हो जाता था। बिल्कुल। इसके अंदर गियर्स के ऊपर एक बहुत हाई स्पीड और हाई प्रेशर के साथ बॉल्स की समझें, एक हाई प्रेशर वो बॉल जो है ना उसके ऊपर गिराए जाते हैं फोर्स के साथ टकराते हैं। इनको मशीन के अंदर गियर्स लगे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, ऊपर से बॉल्स उस पर स्टील बॉल्स होते हैं जो आके टकरा रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि गियर्स की सरफेस हार्ड हो जाती है, उनकी लाइफ बढ़ जाती है, गियर्स आराम से शिफ्ट होते हैं और गियर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 15% तक गियर की एफिशिएंसी बढ़ती है। आपके इंजन की ताकत आपकी पीटीओ तक और व्हील्स तक 15% कम लॉस के साथ जाती है। अगर हम इंजन पे 100 फ़र्ज़ करें कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं तो व्हील्स तक 85 जाएगी। बिल्कुल। 15 जो है पावर वो रास्ते में, गियर में, ट्रांसमिशन में, क्लच में आपकी ख़त्म हो जाती है। जबकि इस गियर सिस्टम की वजह से आपके गियर ड्यूरेबल ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हैं और 15% उसके लॉसेस ट्रांसमिशन के कम हो जाते हैं। और ये जो आपने बात की थी, ये जहाज़ों के जो गियर्स होते हैं वो शॉर्ट पिनिंग करके लगाए जाते हैं। और जो आपकी सुपर कार्स हैं, जैसे फिरारी रेसिंग कार्स हैं, सुपर बाइक्स हैं, उनके गियर्स में ये प्रोसेस किया जाता है। ये प्रोसेस करके NH 850 के गियर लगाए गए हैं। और आपकी इसमें हांडी के गियर्स में भी वो प्रोसेस है और मेन गियर्स के ऊपर भी है। सर, आप लिफ्टिंग के ऊपर बात करें? हाँ, हाइड्रोलिक का निज़ाम। इसमें हमने 2 आपको मॉडल दिए हैं, NH 850 लिफ्टोमेटिक और NH 850 स्टैंडर्ड। जी, लिफ्टोमेटिक के अंदर हमने इम्पोर्टेड लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक निज़ाम लगाया है, जो कि ऑटोमेटिक एक बटन आप प्रेस करते हैं तो हल को ऊपर उठा देता है, बटन प्रेस करते हैं तो नीचे गिरा देता है। पोजीशन आपने एक दफ़ा सेट कर दी,
अब जब खेत का एंड आया और आपने ट्रैक्टर मोड़ना है तो आपको हर दफ़ा लीवर के साथ हल उठाना और गिराना नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये बटन यहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये सीट के साथ देखें, इसको आप प्रेस करेंगे तो हल नीचे गिर जाएंगे, इसको यूं ऊपर उठाएंगे तो हल ऊपर आ जाएंगे। आप एक दफ़ा पोजीशन सेट कर देंगे बस। अच्छा, फिर ये बड़ी प्रिसाइज जो है खेलें बनाता है। प्रिसाइज आपका लेज़र का लेवलर को आपने लेवल करना है, आपने रियर ब्लेड लगा के, पिछला ब्लेड लगा के खेत को लेवल करना है तो पूरे एक लेवल पे रखता है। आप मुरब्बों के मुरब्बे इसके साथ अगर करेंगे तो आपकी सारी खेलें एक लेवल पे होंगी, जिससे आपकी बिजाई भी सही होगी, पानी भी सही लगेगा। और ख़ास तौर पे आलू के जो ज़िम्मेदार हैं उनको इसकी बहुत ज़रूरत थी, और जो काश्तकार हमारे हैं मकई के और टनल फार्मिंग वाले, उनके लिए ये इंतहाई कारआमद है। और इसके बाद इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 2854 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। और जो कन्वेंशनल हाइड्रोलिक है जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल में है वो भी 2626 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। सर जी, एक तो इसकी प्राइस भी मेंशन कीजिएगा और साथ ये भी बताइएगा जो गवर्नमेंट की ट्रैक्टर स्कीम है उसमें शामिल है ये मॉडल? जी, गवर्नमेंट की स्कीम में हमने इस मॉडल की कीमत भी दे दी थी और इसको शामिल भी कराया हुआ है, लेकिन क्योंकि लोगों ने देखा नहीं था और ज़िम्मेदारों के सामने कोई चीज़ नहीं थी, तो वो जब ऑप्शन आता था 850 का, उनको समझ नहीं आती थी कि ये क्या ट्रैक्टर होगा। अभी क्योंकि आज 2 तारीख हुई है और 10 तक दरखास्तें दे सकते हैं ज़िम्मेदार ग्रीन स्कीम में, तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा अपने ज़िम्मेदार भाइयों से कि जो भी ज़िम्मेदार 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर लेना चाहता है वो NH 850 की ऑप्शन दे, ताकि उसको ये जदीद ट्रैक्टर और जदीद मशीन मिल सके जो उसके सारे काम कर देगी। और वैसे प्राइस क्या है? जी, मैं आपको कीमत भी बताता हूँ। एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस ट्रैक्टर की जो कटाई है वो 45 डिग्री के ऊपर है, दोनों व्हील इसके 45 डिग्री पे मुड़ जाते हैं और बहुत छोटा सा चक्कर लेता है ये ट्रैक्टर। और इसका स्टीयरिंग जब फ्लोट करता है तो अभी ट्रैक्टर स्टार्ट करके इंशाल्लाह आपको डेमो देंगे, आप उसको भी रिकॉर्ड करें ताकि हमारे ज़िम्मेदार भाई देख सकें। इसमें फ्रंट वेट लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसकी ट्रैक्शन ज़्यादा है, ट्रैक्टर आगे से उठता नहीं है और जम के चलता है। और इसमें रियर वेट भी लगे हुए हैं, ये देखें 55 kg का एक है। इसके पीछे एक और वज़न भी लगा हुआ है, इसके पीछे एक वज़न और भी लगा हुआ है, वो 30 kg है। ये 85 kg एक व्हील में और 85 kg दूसरे व्हील में लगा हुआ है, तो दोनों का मिला के 170 किलो बनता है। ज़बरदस्त। उससे ये है कि ये टायर स्लिप नहीं मारता और जम के चलता है ट्रैक्टर जो है। पहले कई ट्रैक्टर जब रोड पे चलते स्पीड में वो कांपते थे, तो वो भी इसका इशू खत्म हो गया। वो भी है। अब आम खास तौर पे जब आप हल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, बड़े हल इस्तेमाल करते हैं तो टायर स्लिप करने लग जाते हैं। तो ये स्लिप नहीं करता, जम के चलेगा। इसकी ट्रैक्शन ज़्यादा है, इसकी व्हील बेस लंबी है, आगे से ट्रैक्टर उठता भी नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल है वो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि जो मार्केट्स में 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर चल रहे हैं जी, अगर उनके पीछे हम 13 कल्टीवेटर हल डालते हैं, 13 कल्टीवेटर हल, तो अगर ज़मीन हार्ड होती है, सख्त होती है, तो वो प्रॉपर जो है ना प्लग नहीं कर पाती ज़मीन को, फ्लो नहीं करती। हाँ, ठीक हो गया जी। और अगर अब 13 की बजाय 11 फाला हल डालते हैं तो वो ज़मीन कितना तक चला जाता है? ये जो सख्त ज़मीन में 13 फाला हल को अच्छी ज़मीन बनाएगा, ये बेहतरीन ज़मीन बनाएगा। ये ट्रैक्टर मैंने आपको अर्ज़ किया 17 फाला हल खींचता है, इसकी इतना पावरफुल ट्रैक्टर है। ये 17 फाला हल खींचता है, 13 फाला हल तो इसके लिए कोई मसला ही नहीं है। और ये 5 फाला चीज़ल खींचता है, 72 फाला रोटावेटर चलाता है। और ये इसके साथ हमने कैनोपी भी दी है ज़िम्मेदार को। ये लिफ्ट इसके अंदर जी लिफ्टोमेटिक में फ्री है। इसके साथ दोनों मॉडल्स के अंदर मोबाइल चार्जिंग की पोर्ट भी है। आप मोबाइल चार्जर को सामने पोर्ट है, आप उसमें मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं। दिखाएं जी जरा आप कैमरा में। वो देखें आगे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है, वो उसमें आप चार्जर लगा दें और मोबाइल चार्ज रखें। अच्छा, अगर आप पीछे आएंगे ज़रा जी, तो ये हमने इसमें टोइंग हुक भी ज़िम्मेदारों को तोहफे के तौर पे फ्री दी है। तो सर 45-50 हज़ार की लगती है आम लगवाएं। ये हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं जी, इसकी हमने कीमत भी इसमें ऐड होने की। गन्ना खींच सकते हैं जी, आप बिल्कुल खींच सकते हैं। और ये स्पेशल डिज़ाइन है क्योंकि इसमें देखें 2 बोल्ट इधर हैं, 2 बोल्ट इधर हैं, फिर 2 बोल्ट इस साइड पे हैं और 2 बोल्ट इस साइड पे हैं। जबकि मार्केट में जो आपको मिलती है उसमें सिर्फ 4 बोल्ट होते हैं। जब आपको झटका लगता है तो पीटीओ प्लेट ही बाहर खींच लेता है। इसमें 2 बोल्ट इधर से भी लगे हुए हैं, 2 इधर से भी लगे हुए हैं, तो इसने इसको बांध दिया बिल्कुल, और ये बहुत मजबूत है। अच्छा, इसका ये पिछला हिस्सा देखें, ये आर्म्स देखें, इसके लिफ्ट आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसकी एक्सल ट्यूब जो है वो भी SG आयरन नॉडुलर कास्टिंग है
और स्टील ग्रेड है, वो भी इंशाल्लाह नहीं टूटती। और जितना मर्ज़ी आप गन्ना इसके पीछे डालें, 900 मन, 1000 मन, 1100 मन आराम से लेके जाएगा। इसमें ये रिडक्शन गियर लगे हुए हैं, इसकी वजह से ट्रैक्टर के व्हील्स पे पावर ज़्यादा होती है, स्लिपेज कम होती है और ट्रैक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। इससे आपकी डीजल की जो बचत है, हम कह रहे हैं ना, होती है, वो इसलिए भी है कि जब आपकी स्लिपेज कम होगी, आपकी पावर पूरी आएगी व्हील्स तक, तो आपका ट्रैक्टर सही काम करेगा। आपका ट्रैक्टर थोड़े वक्त में ज़्यादा कवर करता है। अच्छा, जो लिफ्टोमेटिक मॉडल है उसकी प्राइस है 38,49,500 रुपये और ये तारफी कीमत है। दिसंबर तक हम ये कीमत रखेंगे। फिर बाद दफ़ा ज़िम्मेदार जो होते हैं वो वक्त पे बुकिंग नहीं कराते। अब फ़र्ज़ करें ट्रैक्टर की डिलीवरी 15 दिन बाद है, उसको जल्दी है, फिर वो मार्केट में जो खड़ा होता है उसको ऑन दे के ले रहे होते हैं। अगर बुकिंग करवाएं तो क्या प्राइस है जी? बुकिंग की प्राइस बता रहा हूँ आपको। लिफ्टोमेटिक 38,49,500 और बगैर लिफ्टोमेटिक के जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो 36,67,000 रुपये का है। जी मैं आपको बताता हूँ, इसकी वारंटी भी है ट्रैक्टर की, और ये 14 महीने या 1200 घंटे तक हम इसकी वारंटी देंगे। कंपनी की हेल्पलाइन है, उसका नंबर भी यहाँ भी लिखा हुआ है, पुकार के नाम से। आपको कोई प्रॉब्लम होता है ज़िम्मेदार को कॉल करे, इंशाल्लाह हम उनके खेत में उनका मसला हल करेंगे। हमारे 70 डीलर हैं, 800 ऑथराइज मैकेनिक हैं हमारे, और हम उनके ज़रिए आपको आपके खेत तक सर्विस प्रोवाइड मुहैया करेंगे। इसके पार्ट्स आसानी से दस्तयाब हैं। ये 90% इसके पार्ट्स पाकिस्तान में बने हुए हैं। 10% पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेड हैं और वो भी हमारे पास मौजूद हैं। एक मेंटेनेंस के हवाले से आपको बात बताना चाहूँगा कि इस ट्रैक्टर का जो हुड है, आपने वो तारुफ में भी बात कराई थी कि इसका जो इसको हुड कहते हैं या बोनेट आप कह लें, ये कार के बोनेट की तरह उड़ जाता है। ये किसी और ट्रैक्टर में नहीं है पाकिस्तान में ये चीज़। जबरदस्त, क्या बात। अब आप इसका काम करना चाहते हैं, आप तसल्ली से इसके फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं और इसका जो भी करना चाहें आपने इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल चेक करना है, रेडिएटर में पानी डालना, ये चेक करना है, एयर क्लीनर को या एयर क्लीनर की सफाई करनी है, बैटरी वाटर है, तो आप चलते फिरते आराम से सहूलत से कर सकते हैं। और ये भी इसमें 2 इम्पोर्टेड जैक लगाए गए हैं। एक जैक भी लग सकता था लेकिन 2 लगाए गए हैं कि आप देखें इसमें कितना वो है, और ये 90 डिग्री के ऊपर चला जाता है। कार बना दी है और ये किसी ट्रैक्टर में इसके साथ का आपको बोनेट नहीं मिलता। कमाल कर दिया, सबसे कमाल कर दिया। क्या ही बात है सर। आसानी से ज़िम्मेदार या मैकेनिक ने कोई काम करना है तो कर सकता है, काम कर सकता है, वॉश कर सकता है, इसमें कोई भी काम करना बआसानी हो सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी, इसके फीचर्स बताए, क्वालिटी बताई और साथ माशाल्लाह साबित किया है गाजी ने कि वाकई गाजी गाजी है। अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम को दी इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।